इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज का विषय काफी दिलचस्प है। मांसपेशियों को बनाए रखना, ये इतना जरूरी क्यों है? हाँ, बहुत जरूरी है। हमारे पास जो नोट्स और जानकारी है उसके जरिए हम समझेंगे कि ये पुरुषों, महिलाओं और हर उम्र के लोगों के लिए क्यों अहम है। बिल्कुल। अक्सर लोग मसल्स को सिर्फ, आप जानते हैं, बॉडी बिल्डर से जोड़ते हैं। हाँ, ये आम धारणा है। पर हमारा मकसद इन गलत फहमियों को दूर करना है और समझना है कि ये असल में हम सबकी सेहत की चाबी कैसे हैं। सही बात है। सोचिए, क्या मांसपेशियां सिर्फ ताकत देती हैं या ये उम्र बढ़ने की रफ्तार को भी धीमा कर सकती हैं? हाँ, चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। हाँ, चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। सुना है मांसपेशियां इसे तेज करती हैं। मतलब क्या हम आराम करते हुए भी कैलोरी जलाते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। मांसपेशियां हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म का, समझ लीजिए, इंजन है। इंजन? अच्छा। हाँ, जितनी ज्यादा मांसपेशियां होंगी, शरीर उतनी ही ज्यादा कैलोरी अपने आप बर्न करेगा, भले ही हम कुछ ना कर रहे हों। जी हाँ, सोते हुए भी। इससे फैट लॉस में सीधी मदद मिलती है और वजन को दोबारा बढ़ने से रोकने में भी ये कारगर है। ये तो बहुत बढ़िया है फैट लॉस के लिए। लेकिन इसका असर हमारी रोज की जिंदगी की ताकत और फुर्ती पर कैसे पड़ता है? मतलब रोज के कामों में सीधा असर पड़ता है। देखिए, यही मांसपेशियां हमें रोजमर्रा के काम, जैसे कोई सामान उठाना हो, सीढ़ियां चढ़नी हो, हाँ। या बस दिन भर एक्टिव रहना हो, इन सब के लिए ताकत देती हैं। अच्छा। अगर मांसपेशियां कमजोर है तो जाहिर है थकान जल्दी होगी, शरीर में दर्द महसूस हो सकता है। हाँ। और एनर्जी लेवल भी कम लगेगा। हम्म अच्छी मांसपेशियां आपके रोज के काम आसान बनाती हैं और हाँ, वर्कआउट में भी परफॉर्मेंस सुधरती है। और बॉडी शेप? मैंने देखा है कई लोग वजन तो कम कर लेते हैं पर शरीर ढीला सा लगता है। यहाँ मसल्स का क्या रोल है? बहुत अहम रोल है। मांसपेशियां ही शरीर को वो कसाव और सही आकार देती हैं। अच्छा, टोनिंग जिसे कहते हैं। हाँ, टोनिंग। चाहे वो हाथ हों, पैर, पेट या पीठ। सिर्फ वजन घटाने पर ध्यान देने से अक्सर शरीर ढीला पड़ जाता है। ये बात तो है। लेकिन मसल्स बनाए रखने से शरीर टोन्ड और फिट दिखता है, जिससे अपने आप आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अच्छा, एक बात जो मुझे हमारे नोट्स में काफी चौंकाने वाली लगी, वो उम्र के साथ मसल्स के बदलाव से जुड़ी थी। क्या ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती? नहीं, बिल्कुल नहीं। 30 की उम्र के बाद एक प्राकृतिक प्रक्रिया शुरू होती है। 30 के बाद? हाँ, इसे सार्कोपीनिया कहते हैं। इसमें हर दशक में, मतलब हर 10 साल में, लगभग 3 से 8% मांसपेशियां अपने आप कम होने लगती हैं। ओह, 3 से 8% हर दशक में? जी। इसीलिए बढ़ती उम्र में मांसपेशियों को बचाए रखना और भी जरूरी हो जाता है, ताकि कमजोरी ना आए। हाँ, ये आपको कमजोरी, गिरने के खतरे और फ्रैक्चर जैसी चोटों से बचाता है। आप इसे एक तरह का कुदरती एंटी एजिंग कवच समझ सकते हैं। वाह, ये तो कमाल की बात है। और क्या इनका बीमारियों से बचाव में भी कोई हाथ है? जैसे मैंने नोट्स में पढ़ा था, डायबिटीज या इम्यून सिस्टम के बारे में। हाँ, बिल्कुल। मांसपेशियां शरीर में ग्लूकोज यानी शुगर को स्टोर करने में मदद करती हैं। एक तरह से ये शुगर का स्टोरेज टैंक है। अच्छा। इससे इंसुलिन बेहतर काम करता है और टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे का खतरा कम होता है। और इम्यून सिस्टम? हाँ, वो भी। एक और दिलचस्प बात है, मांसपेशियां मायोकाइंस नाम के खास प्रोटीन्स छोड़ती हैं। मायोकाइंस? जी, ये हीलिंग प्रोटीन्स होते हैं। ये शरीर की सूजन कम करते हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और अगर चोट लग जाए तो जल्दी ठीक होने में मदद करते हैं। तो एक तरह से ये शरीर की अंदरूनी फार्मेसी की तरह काम करते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। अब आते हैं पुरुषों और महिलाओं पर। लोग अक्सर सोचते हैं कि मसल्स का मतलब दोनों के लिए अलग है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, तो क्या उनके लिए ज्यादा मायने रखती हैं? देखिए, टेस्टोस्टेरोन के कारण पुरुषों के लिए मांसपेशियां बनाना वाकई थोड़ा आसान होता है, ये सच है। हाँ। इससे उन्हें वो मजबूत बॉडी शेप जैसे छाती, हाथ, पीठ पाने में मदद मिलती है और ये पेट की चर्बी, जिसे बेली फैट कहते हैं, और लिवर फैट कम करने में भी सहायक है, जिससे जाहिर है एनर्जी और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फैट कम करके मसल बनाए रखना ही असल में वो मैनली फिटनेस लुक देता है। अच्छा, और महिलाओं के लिए? कई महिलाओं को डर होता है कि वे भारी या बल्की दिखने लगेंगी अगर उन्होंने वेट ट्रेनिंग की तो। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिथक है ना? बिल्कुल। महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन बहुत कम होता है, इसलिए उनके लिए भारी बल्कि मसल्स बनाना वैसे भी बहुत मुश्किल है। तो ये डर बेबुनियाद है? काफी हद तक, हाँ। सच तो ये है कि मांसपेशियों को बनाए रखना उनके लिए शायद और भी ज्यादा जरूरी है। और भी ज्यादा? कैसे?
देखिए, ये ढीली बाहों, पेट और जांघों को टोन करता है, पोस्चर सुधारता है, एनर्जी और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। अच्छा। और हाँ, गर्भावस्था और खासकर मेनोपॉज के दौरान जो वजन और फैट बढ़ने की टेंडेंसी होती है, उसे रोकने में भी ये मददगार है। और हड्डियों के लिए भी सुना है? हाँ बिल्कुल, ये हड्डियों को सहारा देकर उन्हें मजबूत रखता है और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम करता है। देखिए, सिर्फ पतला होना कई बार कमजोरी जैसा लग सकता है, लेकिन मसल्स के साथ फिट और टोन होना ताकत और आत्मविश्वास देता है। तो मतलब ये फर्क नहीं पड़ता कि कोई पुरुष है या महिला, ये सबके लिए एक तरह का हेल्थ बेनिफिट पैकेज है। बिल्कुल, आप इसे सबके लिए सेहत का बीमा कह सकते हैं। बेहतर बॉडी शेप, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जिंदगी। सही। असल बात यह है कि मांसपेशियों को नजरअंदाज करके सिर्फ फैट लॉस पर ध्यान देना अधूरा है। ये सेहत के लिए ठीक नहीं। ये तो हुई जेंडर की बात, पर उम्र के अलग अलग पड़ावों पर इसका क्या असर होता है? क्या टीनेजर्स के लिए भी ये उतना ही जरूरी है जितना बड़ों के लिए? हाँ, हर उम्र में इसका अपना एक खास महत्व है। जैसे 10-20 साल की उम्र, ये नींव बनाने का समय है। नींव मतलब शारीरिक विकास, खेलकूद में अच्छा प्रदर्शन और आगे के लिए अच्छी फिटनेस आदतें डालना। अच्छा, और 21 से 30? 21-30 की उम्र अपनी ताकत के पीक पर पहुंचने का समय है। बॉडी को शेप देने और भविष्य की फिटनेस के लिए मजबूत आधार बनाने का सबसे अच्छा दौर। और 30 के बाद क्या होता है, जब वो नेचुरल मसल लॉस, सार्कोपीनिया शुरू होता है? हाँ, 31-40 की उम्र में फोकस मांसपेशियों को बचाने पर होना चाहिए। बचाना मतलब? एक्सरसाइज से। हाँ, सही डाइट और एक्सरसाइज से, ताकि मेटाबॉलिज्म धीमा ना पड़े और वजन बेवजह ना बढ़े। और 40 से 50? 41-50 की उम्र में जब अक्सर हार्मोनल बदलाव आते हैं, तब मांसपेशियां जोड़ों को सुरक्षित रखने, ब्लड शुगर कंट्रोल करने और एनर्जी लेवल बनाए रखने में खास मदद करती हैं। और 50 या उससे ज्यादा उम्र वालों के लिए, बुजुर्गों के लिए? 51+ में तो ये और भी अहम हो जाती हैं। ये सार्कोपीनिया से लड़ने, गिरने और फ्रैक्चर के खतरे को कम करने में बहुत मदद करती हैं। गिरने का खतरा कम होता है? हाँ, क्योंकि मसल्स बैलेंस और स्टेबिलिटी देती हैं। और सबसे बड़ी बात, बुढ़ापे में किसी पर निर्भर न रहकर अपनी आजादी बनाए रखने में मदद करती हैं। ये आपको ताकत, संतुलन और स्वतंत्रता देती है। बिल्कुल। तो सारी यही है कि मांसपेशियां सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए या दिखने के लिए नहीं है। ये मेटाबॉलिज्म, ताकत, बीमारियों से बचाव और उम्र बढ़ने के साथ सेहतमंद रहने के लिए बेहद जरूरी है। पुरुषों, महिलाओं, हर उम्र के लोगों के लिए। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है, फैट कम करें लेकिन मांसपेशियों को हर हाल में बचाए रखें। यही असली फिटनेस है। बिल्कुल सही कहा। मामला सिर्फ वजन के कांटे का नहीं है, बल्कि सेहतमंद और मजबूत महसूस करने का है। सही। मांसपेशियों के बिना वजन घटाना शायद आपको कमजोर बना दे, जबकि मांसपेशियों के साथ वजन घटाना आपको सही शेप, ताकत और जोश देता है। एकदम सही। तो आज के इस बातचीत के बाद एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अपनी रोज की जिंदगी में मांसपेशियों को सेहतमंद रखने के लिए वो एक छोटा सा बदलाव क्या हो सकता है, जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है?